जी हाँ, यहाँ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो चैप्टर है दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। और सेकेंड जो हमारे यहाँ पर पार्ट है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका एल्डिहाइड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है। तो इनके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सी डबल बॉन्ड ओ, दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन जहां भी डबल बॉन्ड बनाते हैं वहां पर कार्बन के पास जो है यहाँ पर दो वैलेंसी है। इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को हम यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड दी कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो इस कार्बोनिल ग्रुप पे हमारे पास यहाँ पर दो बॉन्ड है। इन बॉन्ड पे हम अलग अलग एटम या फिर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या फिर अलग अलग एल्किल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन के साथ यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन अगर अटैच कर दूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप पर मैंने यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या अटैच कर दिया, एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। देन इसे ही हम यहाँ पर और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज द आर सी एच ओ, दैट मीन्स आर सी एच ओ। और इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसे हम एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर क्या करूं कि इस कार्बन के साथ जो है यहाँ पर अगर हम दोनों बॉन्ड पे अगर हम क्या जोड़ दें या क्या अटैच कर दें, एल्किल ग्रुप अगर अटैच कर दें, देखिए किस तरीके से ये हमारा कार्बन और ये डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया और यहाँ पर भी एक एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया। हम यहाँ पर इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज द आर सी ओ आर। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज द आर सी, ये आपका डबल बॉन्ड ओ और ये आपका आर। यहाँ पर ये दोनों जो आर है ये आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस ग्रुप को अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड द कीटोन, ठीक है। इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है। और यहाँ पर अगर आप फंक्शनल ग्रुप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका वो क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों को हमने यहाँ पर समझा, ये आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। वैसे ही अगर मैं इस कार्बन के साथ और भी नए नए जो है एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच करूं तो हमें जो है यहाँ पर नए नए डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर थर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ। थर्ड हमारे पास यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो है कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज द सी डबल बॉन्ड ओ। और इस कार्बन के साथ मैंने यहाँ पर क्या अटैच किया, एक एल्किल ग्रुप अटैच किया। और यहाँ पर इस बॉन्ड पे मैंने क्या अटैच कर दिया, एक OH ग्रुप जो अटैच कर दिया। OH ग्रुप क्या है, दिस इज कॉल्ड दी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। इसे हम अगर चाहें तो और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे अगर हम यहाँ पर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज दी आर, ये आपका आर है, दैट इज COOH। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इस फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। उन डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, ये जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को हमने यहाँ पर रिमूव किया और इसकी प्लेस पे हमने क्या अटैच कर दिया, कोई हेलाइड अटैच कर दिया।
सपोज अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बोनिल ग्रुप पे हमारा R जो है वो आपका एज इट इज है और इस OH को हमने यहाँ से रिमूव किया और कोई हेलाइड हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। सपोज हमने यहाँ पर जो है क्लोरीन अटैच कर दिया। इसे अगर हम चाहें तो इसे हम यहाँ पर और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसे हम चाहें तो ये आपका RCOCl, दैट मीन्स हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। दिस कॉल्ड दी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। या फिर इसका यहाँ पर एक और नाम है, इसे हम यहाँ पर जो है एसिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। दिस कॉल्ड दी एसिल क्लोराइड। नाउ अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें हमने थोड़ा सा और करेक्शन किया। हमने यहाँ पर इस O को नहीं हटाया, ये जो H है इस H को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। देखिए ये हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास सिंपल जो है कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर आपका O भी आपका एज इट इज है। ये जो O है ये O भी आपका यहाँ पर एज इट इज है। यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, इस ऑक्सीजन के साथ जो है मैंने यहाँ पर एक दूसरा जो है एल्किल ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। अब आपके ये जो दोनों जो एल्किल ग्रुप है ये आपके सेम भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस ग्रुप को अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो हम इसको यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम R, ये आपका COOR, दैट इज COO और ये आपका क्या हो गया R। यहाँ पर ये दोनों R जो है सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस ग्रुप को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर एस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए हम और क्या क्या यहाँ पर जो है डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो OH ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को हमने यहाँ से रिमूव किया और इस OH ग्रुप के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर हमने जो एमीन ग्रुप अटैच कर दिया। देखिए ये हमारे पास जो है कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये आपका यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर हमने क्या अटैच कर दिया, NH2, ठीक है। इस ग्रुप को हम यहाँ पर और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारी एल्किल है, दैट इज CONH2, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम एसिड एमाइड या फिर सिंपली एमाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डेरिवेटिव्स बनाए और एक और डेरिवेटिव्स आपका बन सकता है, वो भी देखिए। हम यहाँ पर क्या करें, मैं आपके सामने एक कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूं, दैट इज दी C। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप को हम लिखना चाहें, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, सिंपल कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर हमने जो है एक एल्किल ग्रुप अटैच किया और यहाँ पर जो है हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीजन जो है यहाँ पर अटैच है, दिस इज द ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से हमने क्या किया, एक दूसरा जो है कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर दिया। देखिए कैसे, ये मैंने लगाया यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के साथ ये आपका जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। और कार्बन की कितनी वैलेंसी है, दो वैलेंसी है। एक वैलेंसी पे आपका ऑक्सीजन जुड़ा है और दूसरी वैलेंसी पे मैंने क्या अटैच कर दिया, दूसरा जो है एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया। दिस एल्किल ग्रुप एंड दिस एल्किल ग्रुप बोथ आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, दैट इज दी R C, ये आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका R C डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये वाला O मैं अटैच कर रहा हूँ इस कार्बन से, ये मैंने अटैच कर दिया और इस कार्बन से यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, तो मैंने यहाँ पर एक और जो है इससे कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर दिया। इस पूरा जो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड जो दिख रहा है, इस कंपाउंड ग्रुप को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर जो है एसिड एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, दिस नॉन एज एसिड एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है कार्बोनिल जो कंपाउंड है, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है।
तो हमने यहाँ पर कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड देखे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो है क्या है, सबसे फर्स्ट में है हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, उनके जो डेरिवेटिव्स होंगे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर बात करेंगे, हाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड का फार्मूला अगर लिखना चाहूँ तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली RCHO। वैसे ही अगर मैं कीटोन का यहाँ पर फार्मूला लिखना चाहूँ या इसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCOR। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हम इनको स्ट्रक्चर के फॉर्म में किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड की अगर बात करूँ तो एल्डिहाइड को हम यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर आपका एक क्या अटैच है, एक एल्किल ग्रुप अटैच है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ कि ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम जो है कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हम इस कार्बन को यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और सेम यहाँ पर ऑक्सीजन को भी अगर देखें तो ऑक्सीजन भी क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ अब हम इनका स्ट्रक्चर अगर देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कार्बन की अगर बात करें तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है आपका 6। अगर मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ इन एक्साइटेड स्टेट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हमने ग्राउंड स्टेट में लिखा है। अगर सिंपल अगर हम यहाँ बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में जो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में लिखना चाहूँ तो सिंपल ये आपका जो है ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल ये आपके जो है 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर दिस p जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पर इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इन ग्राउंड स्टेट। अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में अगर बात करूँ तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये वाला जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और सिंपल हम यहाँ पर इन एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो उसमें हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, दिस कॉल्ड दी 1s2 2s1 एंड 2p3। दैट मीन्स सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एस के पास जो है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज दी 1। और यहाँ पर पी के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल दैट इज दी 1, इज दी 2 एंड दिस दी 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो pz वाला जो ऑर्बिटल है दैट इज नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, इसे हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसे हम यहाँ पर कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दिस इज द pz। ये आपका जो है pz है जो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर ऑर्बिटल है। तो सिंपल अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है आपका s और 2 p। ठीक है, दैट मीन्स एक s और 2 p मिलके यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। वैसे ही सेम अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करूं, ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस सेम अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, दिस इज ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 8। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा आपका 1s2
2s2 और 2p4। इसका यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो s ऑर्बिटल के अंदर जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के अंदर जो अगर आप देखें तो टोटल जो है कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर जो है 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल कर सकते हैं, इस तरीके से फिल कर सकते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब यहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बना रहा है, एक पाई बना रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, एक यहाँ पर जो है आपका एक तो s ऑर्बिटल और दो जो है p ऑर्बिटल यहाँ पर मिलके जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो है बनाएंगे। और ये वाला जो pz वाला जो यहाँ पर ऑर्बिटल है ये क्या होगा आपका, ये जो होगा आपका अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो देखिए हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका कार्बन है और इस कार्बन में जो है क्या है, sp2 बना रहा है। दैट मीन्स sp2 किस तरीके से बनाएगा, यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर इस तरीके का डंबल बनेगा, कोई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डंबल बनेगा। और यहाँ पर जो है एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पर बनेगा। ये जो है कार्बन इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक जो है आपका यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से। सेम यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप जो अटैच है यहाँ पर भी आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो सिंपल यहाँ पर जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। sp3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 जो है सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपका जो है क्या है, यहाँ पर sp2 है, दैट इज द sp2। ये भी आपका यहाँ पर क्या बनाएगा, ये भी आपका sp2 और ये भी आपका क्या है यहाँ पर sp2। और अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन की, देखिए ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ये मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ड्रॉ किया। ये ऑक्सीजन भी क्या बना रहा है, यहाँ पर sp2 बना रहा है। इस sp2 में अगर हम देखें तो दो तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये वाला और यहाँ पर एक सेकेंड आपका जो है ये वाला, ये दोनों क्या है यहाँ पर, ये दोनों जो है यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर इसमें अगर देखें तो सिंपल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है क्या है आपके 2 जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, दैट इज अ लोन पेयर। सिंपल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों लोन पेयर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें। तो ये एक लोन पेयर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया और दूसरा लोन पेयर मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया। ये क्या है, लोन पेयर है। सिंपल इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इनको। और ये वाला जो यहाँ पर है, ये वाला जो पी वाई जो है ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये यहाँ पर इस तरीके से जो है ओवरलैपिंग करेगा और इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ये वाला जो है सिर्फ यहाँ पर ये वाला जो ऑर्बिटल है क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये हमने बना दिया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर भी अगर सपोज अगर कोई H हुआ तो ये वाला जो होगा वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये भी क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये क्या हो गए आपके लोन पेयर हो गए। अब दैट इज कॉल्ड दी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाले जो यहाँ पर ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर तो डायरेक्टली क्या हुई है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। बट जो pz वाला जो ऑर्बिटल है इन दोनों का वो कैसा होगा, वो आपका यहाँ पर इस प्लेन की जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो मैं उन दोनों को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इसका ये वाला जो ऑर्बिटल होगा दैट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया। यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके का जो है डंबल शेप का है। सेम ऑक्सीजन के पास भी जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसको हम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इस तरीके से आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है मिलकर अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, ये आपका जो है पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग किस टाइप की ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो है वो साइड वाइज जो है ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, दैट इज अ लेटरल ओवरलैपिंग, ये आपकी साइड वाइज यहाँ पर ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। इस तरीके से हम यहाँ पर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब तो ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, फॉर एल्डिहाइड। फॉर एल्डिहाइड सेम अगर हम यहाँ पर किसके लिए अगर ड्रॉ करना चाहें, अगर कीटोन के लिए अगर ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ पर जो है कीटोन के लिए जो है किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अगर मुझे यहाँ पर कीटोन के लिए ड्रॉ करना है तो यहाँ पर जो है कीटोन का अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो कीटोन का स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। देखिए, ये आपका जो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका एक एल्किल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी आपका एल्किल ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड द कीटोन। और इस कीटोन पर जो है ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक सिग्मा है एक पाई है। और इस एल्किल ग्रुप के साथ यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ये सिग्मा बन रहा है, यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा है एक पाई है। और इस ऑक्सीजन के पास जो है क्या है, यहाँ पर दो जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सेम जो आपका स्ट्रक्चर जो ड्रॉ होगा सेम एज द एल्डिहाइड। यहाँ पर अगर हम देखें एल्डिहाइड में अगर देखें तो एल्डिहाइड में यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर जो है क्या होगा, हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो सकता है और क्या बना लेगा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर जो है आपका एल्किल ग्रुप है, अगर हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया CH3 तो CH3 का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो और इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये हमने यहाँ बनाया कार्बन। ठीक है, ये कार्बन जो होगा ये कैसा है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, दैट इज दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसका ये जो कार्बन है एक तो इसके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग बनाएगा और सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से ड्रॉ करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ करेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज का जो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोजन है, ये आपका यहाँ पर हाइड्रोजन जो है अटैच है। तो यहाँ पर क्या बनाएगा आपका, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन अटैच है और एक हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर अटैच है इस तरीके से। तो ये भी आपका क्या बनाएगा, ये भी आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर भी सिग्मा है और यहाँ पर भी सिग्मा है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। और यहाँ पर जो है वो इस कार्बन के साथ जो है इस तरीके से अटैच्ड है। तो ये आपका क्या है, ये कार्बन को अगर देखें तो ये आपका जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, दिस इज दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये आपका जो है एल्डिहाइड का है। कीटोन का जो अगर होगा तो यहाँ पर सेम ये जो एल्किल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पर अटैच होगा। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। दैट मीन्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज द C डबल बॉन्ड O, इट इज द कार्बोनिल ग्रुप। और यहाँ पर जो है कोई भी आपके दो जो है एल्किल ग्रुप या कोई भी एटम यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कार्बन और ऑक्सीजन इसके बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड है, ये बॉन्ड का नेचर क्या होगा, दैट मीन्स ये पोलराइज्ड होगा या नॉन पोलराइज्ड होगा, इसका नेचर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर जो है देखना है। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एटम हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से कम होती है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है आपकी, हाई है।
और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी ओर यहाँ पर पुल करेगा, और अपनी ओर पुल करके यहाँ पर अगर हम रेजोनेंस से अगर देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये किस नेचर का है, दिस इज द पोलर नेचर। किस नेचर का है ये, दिस इन पोलर नेचर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर जो है पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कैसा है, दैट इज अ नेगेटिव है, और ये आपका जो है यहाँ पर कार्बन कैसा है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स हम जब भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास जो है दो तरह के जो है अटैकिंग रीजन हो सकते हैं। पहला आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और सेकेंड जो है आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। यू नो दैट कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल दैट मीन्स, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है, दैट इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या होते हैं ये, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस से लव करते हैं। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स पॉजिटिव से लव करने वाले कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये वाला जो न्यूक्लियस ये कैसा है, खुद नेगेटिव है, और ये कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक करेगा। मतलब ये न्यूक्लियस जो कहाँ अटैक करेगा, अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो इस रिएक्शन में ये न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस आपका कोई भी हो सकता है, दैट इज अ नेगेटिव एलिमेंट, या फिर कोई न्यूट्रल भी हो सकता है। आप लोगों ने ऑलरेडी जो है इसके बारे में पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पे। वहीं अगर इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दिस द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या होते हैं आपके ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होगी वो कहाँ पे अटैक करेगी, जहां पे क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल होगा कैसा, पॉजिटिव, बट ये जो आपका अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका नेचर जो है हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल कंपाउंड से, और उसका फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, HCHO। ठीक है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है जिसका यहाँ पर कॉमन नेम जो है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इसे हम सिंपली क्या बोलते हैं, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसे फॉर्मल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी फार्मा। फार्मा दैट मीन्स चींटी। चींटियां जो होती हैं, लाल चींटियां जो होती है वहां से हमें ये मिलता है, तो उनको हम यहाँ पर जो फार्मा बोलते हैं। और उसी के बेसिस पे ये जो यहाँ पर हमें जो मिलता है उसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसका अगर मैं आईपीएसी नेम की अगर बात करूं तो इसका यहाँ पर आईपीएसी नेम हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर कार्बन कितना है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड दी मेथ। और यहाँ पर जो है एन, और एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए हम यहाँ पर सफिक्स क्या यूज करेंगे, अल। एल्डिहाइड का क्या यूज करेंगे हम लोग, सफिक्स यहाँ पर अल यूज करेंगे। ठीक है, सफिक्स क्या यूज करें हम लोग, यहाँ पे अल यूज करेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मिथेनल। इस तरीके से हम इसका आईपीएसी नेम हम लिख सकते हैं। सेकेंड में आपके सामने यहाँ पर एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ, उसका फार्मूला दैट इज CH3CHO। इसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका कॉमन नेम जो है वो है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, एसिटल्डिहाइड। इट्स कॉल्ड द एसिटल्डिहाइड।
और इसका अगर मैं यहाँ पर IUPAC नेम अगर देखूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर कार्बन कितने हैं 1 2। सिंपल 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं इट, और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन टू कार्बन के बीच में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे N। और यहाँ पर फंक्शन ग्रुप क्या है आपका एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे अल, तो सिंपल क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर इथेनल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा, दैट इज CH3 CH2 CHO। ठीक है, इसे हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड। क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको कार्बन कितने हैं यहाँ पर सिंपल 3 है, तो हम इसके लिए लिखेंगे प्रोप, और यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे हम आयन ION, दैट इज यूजिंग कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे यहाँ पर एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली जो है IUPAC नोमेनक्लेचर जो है आना चाहिए। तो इसका अगर मैं IUPAC नोमेनक्लेचर देना चाहूँ तो क्या होगा आपका 1 2 3, कितने कार्बन है यहाँ पर 3 3 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सिंपली प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर N, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे अल। तो इस तरीके से हम लोग इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक और कंपाउंड लिखा, दैट इज कॉल्ड द CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, इसे हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसे हम यहाँ पर सिंपल अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर अगर देना चाहूँ तो हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हैं 4। 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर ब्यूट, 4 के लिए क्या यूज करेंगे ब्यूट, और सबके सब यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है। और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं अल, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेनल। और ये जो ब्यूटेनल है यहाँ पर नॉर्मल है सिंपल है। ठीक है, नाउ वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इसी को और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए CH3 CH CH3 CHO। ठीक है, इसे अगर हम बात करें इसका हम यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। देखिए 1 2 3 3 यहाँ पर कार्बन है, 2 पे क्या है एक ब्रांच चेन है। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रांच चेन को नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या है आपका 2 पे मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं 3 3 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं प्रोप। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे N, और 1 पे ही आपका क्या है एल्डिहाइड, और इसका हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे अल। तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, हम चाहें तो इसका कॉमन नेम भी दे सकते हैं। देखिए ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इस ग्रुप को हम जो है आइसो ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम टोटल यहाँ पर जो है कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या ले सकते हैं आइसो और ब्यूट। ठीक है, और कॉमन नेम में हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं YR ब्यूटार, और एल्डिहाइड सिंपल दैट इज द एल्डिहाइड। ठीक है, तो सिंपल इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या होगा आइसोब्यूटारएल्डिहाइड। सिंपल अगर मैं इसका भी देना चाहूँ तो इसका नोमेनक्लेचर हम क्या दे सकते हैं, देखिए इसका भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, बट आपको सिंपल कोई भी एक नोमेनक्लेचर जो है आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है एक लॉन्ग चेन है सिंपल चेन है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं नॉर्मल N, और यहाँ पर टोटल जो कार्बन है वो कितने हैं आपके 4 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे ब्यूट, और YR ब्यूटारएल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड ब्यूटारएल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर यहाँ पर दे सकते हैं। और देखिए और हमारे पास यहाँ पर जो है एक और कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज 6 नंबर CH3 CH2 CH CH3 CHO।
इसका नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पर करना है सिंपल। अगर मैं इसका कॉमन नेम देना चाहूँ तो हम लोग क्या दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक आइसो ग्रुप है, तो आइसो ग्रुप के लिए हम लोग 5 कार्बन क्या लिखेंगे, आइसोपेंटर। ठीक है, और सिंपल यहाँ पर जो है एल्डिहाइड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका यहाँ पर आईपीसी नोमेनक्लेचर देना चाहूँ तो आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो ये लिख दिया हमने 2 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ब्यूटो, सबके सब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अल, सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पर डिफिकल्ट वाला लेते हैं, और फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH Cl Cl CH CH3 CH2 CHO, इसका हमें यहाँ पर जो है नोमेनक्लेचर करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना है, दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, एक आपका जो है ब्रांच चेन आपकी ये हो गई, और एक क्लोरीन भी यहाँ पर अटैच है, तो हम इन दोनों को एज अ ब्रांच चेन यहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से हम किसका नोमेनक्लेचर करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम लोग इनको अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मिथाइल है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरो, तो सी पहले आता है या फिर एम, सबसे पहले क्या आएगा, सी, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पर 3 पे क्या है, मिथाइल, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 मिथाइल। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 5, 5 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पेंट, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल, तो इस तरीके से हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनल। ओके, नेक्स्ट अब देखिए एक और में यहाँ पर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हम लोग यहाँ पर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया अनसैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन लिया, CH2 CH CHO। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3, 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, यहाँ पर प्रोप, ये मैंने यहाँ पर लिखा प्रोप। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पर क्या है आपका डबल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन, क्या यूज करते हैं, इन, ये हमने लिख दिया इन। और 1 पे क्या है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अल, ये 1 पे है इसलिए हमें यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, प्रोप 2 इनल, या फिर इसी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपिनल, ऐसे भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। नाउ अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसका मुझे जो है यहाँ पर क्या देना है, नोमेनक्लेचर करना है। देखिए क्या होगा, इसको हम सिंपल अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और 2 पे यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, और ये जो इन जो होगा, यहाँ पे इन का सबसे पीछे वाला ई हम हटा दें, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल, तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इनल। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा C6H5 एंड CH डबल बॉन्ड CH
CHO, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे। दैट इज द मेन फंक्शन ग्रुप, इट इज 1 2 3, और इसे हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे? एज अ साइड चेन या ब्रांच चेन हम लोग यहाँ पर इसको लेकर चलेंगे। तो देखिए 3 पर जो है यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ फिनाइल, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोप। और यहाँ पर जो है कहाँ पे डबल बॉन्ड है? 2 पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रोप 2n, और 1 पे क्या है? एल्डिहाइड, इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? अल। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 फिनाइल प्रोप 2nl। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो आपको याद रख सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पर सिनेमाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? इसे हम यहाँ पर सिनेमाल्डिहाइड भी बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो सिनेमाल्डिहाइड जो है, इसकी स्मेल जो होती है, जो हम घर में जो दाल वगैरह जो बनाते हैं ना, उसकी भी स्मेल जो होती है, जब बफिंग करते हैं उसकी भी स्मेल जो होती है, दैट इज अ वेरी नाइस स्मेल, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। और वो जो स्मेल होती है वो किसकी होती है? सिनेमाल्डिहाइड की, दैट इज अ वेरी गुड स्मेल। हाँ, इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, बट कीटोन के पहले एक और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल है, उसको भी हम देख लेते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर लिखा CHO, दैट इज CH2 CH CHO CH2 CHO। इसका मुझे यहाँ पर जो है नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है, अगर मैं यहाँ से अगर नंबरिंग देना अगर शुरू करूँ 1 2 3 4 5, तो आपका ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका छूट जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से अगर लेना शुरू करूँ 1 2 3 4, तो आपका ये वाला यहाँ पर छूट जाएगा। तो ऐसे ग्रुप के लिए हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कहाँ से शुरू करेंगे? हम एक भी जो है फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं करेंगे। हम ओनली यहाँ पर ये वाली जो ग्रुप है इसको हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, मैंने इन तीनों को यहाँ पर जो है छोड़ दिया है। देखिए, ये वाला जो है ये वाला भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और ये वाला जो ग्रुप है इसको भी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। तीनों को हमने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया। अब देखिए, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 3 कार्बन के लिए अगर हम देखें तो क्या यूज करते हैं? प्रोप, ठीक है। और यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एन, ठीक है। क्या क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर? एन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड कहाँ कहाँ पर अटैच है? देखिए, सबसे पहला जो अटैच है वो है आपका 1 पे, फिर आपका 2 पे, और एक 3 पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 3। और कितने यहाँ पर जो है एल्डिहाइड के ग्रुप अटैच हैं? 3। 3 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ट्राई। और इनको हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है सफिक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हम इनको क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे हम इनको यहाँ पर? ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, दैट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरीके से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे फॉर कीटोन। कीटोन का हम लोग यहाँ पर नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। देन सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। मैंने लिया यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला CH3COCH3, ठीक है। इसे हम यहाँ पर जो है
एक कॉमन नाम से जानते हैं, वो इसका कॉमन नेम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द एसीटोन। इसे हम जो है एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगर मैं यहाँ पर एक और कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है कितने मिथाइल ग्रुप है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और इससे यहाँ पर जो है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल के लिए क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल, क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल। और ये आपका कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम करना चाहें तो क्या दे सकते हैं, देखिए कहीं से भी शुरू करें, दोनों साइड से हम कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रोप। और यहाँ पर जो है कार्बन टू कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एन। और ये जो कीटोन है इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो सफिक्स यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, ऑन, कीटोन का ऑन। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन ऑन। तो इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर सिंपल क्या होगा, प्रोप एंड टू ऑन, या सिंपल हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पे कीटोन की पोजीशन दिखाना चाहूँ तो हम बता भी सकते हैं, ये आपका जो नॉमेनक्लेचर है ये भी आपका सही है। और इसी को अगर हम चाहें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोप एंड टू ऑन। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कीटोन की पोजीशन 2 पे दिखा भी सकते हैं और नहीं दिखाएंगे तो भी वो क्या है, अंडरस्टूड है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 COCH3। अब हम कहाँ से शुरू करें, तो हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, जहाँ से हमारा जो है कीटोन ग्रुप जो होगा पास में होगा। देखिए यहाँ से अगर देखें 1 2 3, यहाँ पर जो है कीटोन ग्रुप जो आ रहा है वो 3 पे आ रहा है। यहाँ से अगर देखें तो 1 2, यहाँ पर जो है कीटोन 2 पे आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इसका कॉमन नेम हम लोग क्या दे सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर जो है ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर एक ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इथाइल, इथाइल, मिथाइल और कीटोन। सिंपल क्या लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। और इसका जो हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर सिंपल 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन। और सिंपल 2 ऑन, कीटोन की पोजीशन क्या पे, कहाँ पे है, 2 पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट एंड 2 ऑन। इस तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, बहुत ही सिंपल सा, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH CH3। ठीक है। इसका अगर मैं यहाँ पर कॉमन नेम लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो है एक ये वाली जो है यहाँ पर इसको ब्रांच चेन लेंगे हम लोग, एक पूरी ब्रांच चेन ये लेंगे। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिथाइल। सबसे पहले हम किसको लेंगे, यहाँ पर मिथाइल को, ये मैंने लिखा है यहाँ पर मिथाइल। और ये जो पूरा ग्रुप है इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल। ये क्या है हमारा, दैट इज आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया आपका मिथाइल और ये हो गया आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पर ये जो कीटोन है हम लोग क्या लिख देंगे, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। इस तरीके से इसका कॉमन नेम दे सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम देखें तो क्या देंगे, देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ से पास में है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है आपका यहाँ से पास में है। तो देखिए यहाँ से हम इसका देंगे 1 2 3, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पे क्या होगी, आपकी साइड चेन होगी। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 पे क्या है, मिथाइल, क्या है 3 पे मिथाइल। ठीक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। और 2 पे क्या है आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑन। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और देखिए इसके एग्जाम्पल हम लोग और ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया एक जो है फिनाइल ग्रुप, अगर हम यहाँ पर अटैच कर दें, फिनाइल ग्रुप हम यहाँ पर किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C6H5
C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इस पे यहाँ पर जो है आपका फिनाइल अटैच्ड है और यहाँ पर जो है आपका क्या अटैच्ड है, यहाँ पर जो है आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम इन दोनों को एज अ क्या कंसिडर करेंगे, एज अ ब्रांच चेन यहाँ पर कंसिडर करेंगे। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, मिथाइल आएगा या फिर यहाँ पर फिनाइल आएगा। तो पहले कौन आएगा, यहाँ पर मिथाइल आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मिथाइल, उसके बाद फिनाइल, और ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड द कीटोन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देना चाहे तो हम लोग क्या देंगे, देखिए लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, दैट इज द 1 2, और ये आपकी क्या होगी यहाँ पर एज अ साइड चेन होगी। तो 2 पे यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए क्या हम नंबरिंग गलत कर रहे हैं, नंबरिंग हम इधर से करें या फिर इधर से करें, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, दैट इज द 1 और दिस इज द 2। तो 1 पे क्या हो जाएगा आपका फिनाइल, और तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 फिनाइल, और कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, 2 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईथ, और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एन। और सिंपल यहाँ पर कीटोन जो है वो कहाँ पे 1 पे ही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। और देखिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग यहाँ पर एको नाम से, इस ग्रुप को हम लोग यहाँ पर एको नाम से जानते हैं। और वो क्या होगा आपका, ये जो है, ये आपका जो है, ये कौन सा ग्रुप है आपका, देखिए ध्यान से देखिए इसको, इस ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे एसीटोन ग्रुप बोलते हैं, और यहाँ पे आपका फिनोल भी अटैच है। तो इस ग्रुप को हम यहाँ पर एको नाम से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसीटोफिनोन। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम एसीटोफिनोन भी लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज द एसीटोफिनोन। इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल दूं, मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा है, और दैट इज कॉल्ड C6H5। दोनों अगर मैं यहाँ पर फिनाइल ग्रुप अगर अटैच कर दूं, ठीक है, ये भी आपका C6H5, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दो जो फिनाइल ग्रुप है दैट मीन्स डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये क्या है डाइफिनाइल, और एक कीटोन आपका अटैच है, क्या कर देंगे हम इसको, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम अगर देना चाहें तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पर जो है एक हम यहाँ पर एज अ ब्रांच कंसिडर करेंगे और एक को जो है मेन कंसिडर करेंगे। तो देखिए ब्रांच जो होगा उसके लिए हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, बेंजो, और इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बेंजोफिनोन। इसे हम जो है बेंजोफिनोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी सीख लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे दूं, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसको। हमारे पास जो है यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करने का जो तरीका है वो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक लॉन्ग चेन जो है सेलेक्ट करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से भी अगर चलूँ तो भी सेम है, यहाँ से चलूँ तो भी सेम है। अगर हम यहाँ से अगर शुरू करें 1 2 3 4 और 5, ठीक है, सबसे पहले लॉन्ग चेन के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए हम लोग रूट वर्ड क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, नाउ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो
कीटोन जो ग्रुप है वो कितने हैं, 2 हैं। तो हम लोग इन दोनों की पोजीशन बताएंगे। इन दोनों की पोजीशन कहाँ-कहाँ पे, सबसे पहले 2 पे और 4 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 4 और कितने ग्रुप है यहाँ पर 2, तो हम लोग क्या लिख देंगे, डाइओन। क्या लिख देंगे, डाइओन। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया है, पेंटेन 2 4 डाइओन। इस तरीके से ही हम इनका यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन एल्डिहाइड और कीटोन को अगर दोनों को अगर हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, दैट मीन्स किस तरीके से, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CHO, इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। इन दोनों में से हम किसको प्रायोरिटी दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड को। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका यूज होगा यहाँ पर वो एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो देखिए मैं इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, दैट इज 1, दिस इज 2 3 एंड 4। सबसे पहले 3 पर जो है हमारा कीटोन है, और कीटोन के लिए हम लोग जो प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं, या तो कीटो या फिर ऑक्सो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पे क्या है, देखिए 3 पे क्या है, कीटो या फिर ऑक्सो। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 कीटो और टोटल नंबर है आप यहाँ पर कार्बन लिखते हैं 4, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4 के लिए क्या रूट वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। और सारे के सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड क्या यूज करेंगे, एन। और यहाँ पर जो है 1 पे क्या है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर अल। तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या बोल सकते हैं, 3 कीटो ब्यूटेनल। ठीक है, या फिर कीटो की जगह हम ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑक्सो अगर यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पर नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके ऑलरेडी कितने हैं, 4, तो 4 के लिए हम ब्यूट। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम लोग एन यूज करेंगे। और इसके लिए एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, अल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके एल्डिहाइड और कीटोन के कंपाउंड के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, थैंक यू।